Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स. ओके, 4 ऑफ wands आया. ओके, ठीक है. Higher beings and ancestors. Love life for Virgo in the month of November 2025. Oh, current energies of your person. Justice. Intention of your person, Seven of Cups. Future action of your person, the Moon, I high. Your energy, Ace of Cups, and future of this overall connection. 10 of Wands, bottom of the deck, 9 of Wands. क्या प्रॉब्लमेटिक इंसान है आपका वो. सब इस वाली रीडिंग में हम सबके क्लैरिफाई निकालेंगे, सबका शैडो साइड देखते हैं कि क्या और आ रहा है थोड़ा और डिटेल में. ठीक है, सबके क्लैरिफाई दीजिए एंजल्स. ओके, क्लैरिफाई मी द जस्टिस. 2 of Wands, 7 of Cups, एम्प्रेस. ओके, हाँ, जब इतना ही अच्छे हैं वर्गो तो क्यों नहीं आ रहे हो वर्गो के पास. 3 of Wands, Ace of Cups, ओ 5 of Coins. ओ नो, ओ वर्गो. एंड 10 of Wands, द हर्मिट. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको वर्गो. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है लिब्रा, वेरी स्ट्रांगली लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओ गॉड वर्गो, अगर वाटर साइन है तो कट लो जल्दी. एंड मैं बोलूंगी एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. दिस कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या रियलिटी पता है आपको वर्गो, थोड़ा एक्सेप्ट भी करने लग गए हो. एंड आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हो बाय द वे, उसके पहले वाला स्टेज है, पसंद करते हो, पता नहीं कमिटमेंट देंगे. रिलेशनशिप वाले कमिटमेंट की यहाँ बात हो रही है, मैरिज वाली रीडिंग है ही नहीं ये. मतलब ये आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन है. देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. And let's just get started. The overall current energies of your person is justice, clarified by 2 of Wands. Okay, yeah. So let's talk about your person's energies. Justice clarified by 2 of Wands. Okay, they like you Virgo, let's not deny this fact. आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको. मतलब इन्हें ऐसा फील होता है कि यार Virgo is one of the perfect person. मतलब Virgo जैसा समझदार इंसान, लविंग केयरिंग इंसान, अपनी लाइफ में बैलेंस इंसान शायद ही मुझे मिलेगा. तो आप जैसे कहते हैं ना, क्या वो मेरी इंपॉर्टेंस या क्या मुझे वो वर्थ इट समझते हैं, द आंसर इज अ बिग यस. आपको डेफिनेटली वर्थ इट समझते हैं. मतलब इस हद तक समझते हैं कि वो किसी के भी लाइफ में जाएगा या जाएंगी, उसकी लाइफ अच्छी कर देंगे. मतलब आपको बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वाला इंसान समझते हैं, जो करियर में अच्छे हैं, पर्सनल लाइफ में अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, केयरिंग है, लविंग, जिसे कहते हैं ना एकदम सर्वगुण संपन्न इंसान. आपको उस प्रकार का इंसान समझते हैं. ग्रेट. बट विद द 2 of Wands, 2 of Wands एंड जस्टिस, अब इस कॉम्बिनेशन का थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. प्रॉब्लम इस इंसान के अंदर ये कि ज्यादा ही दिमाग चलाता है इंसान, या चलाती है, बहुत दिमाग चलाते हैं. प्यार का मतलब क्या होता है वर्गो? अच्छा एक बात बताओ, प्यार का मतलब होता है आपने किसी को प्यार किया, अब पसंद आए और आप बस आ गए रिलेशनशिप में. अब प्रॉब्लम्स होंगी तो भाई हम संभाल लेंगे, सब सब कुछ कर लेंगे. इफ इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, सुनो अब इस बात को, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ना, ये इंसान सिर्फ एक चीज से सोच रहा है कि वैसे भी नहीं चलने वाला. वर्गो वैसे भी कश्मीर में रहते हैं, हम रहते हैं कन्याकुमारी में, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चलने नहीं वाला. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, मैं अभी से बता रही हूँ, एंड कर दो, ये नहीं आने वाले. दूसरा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है या फिर कम ही डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये कानपुर में रहते हैं और आप लखनऊ में रहते हो फॉर एग्जाम्पल, मतलब डिस्टेंस लखनऊ टू कानपुर या नोएडा टू गुड़गांव, इट्स नॉट अ डिस्टेंस, इट्स जस्ट लाइक 2 घंटे का ट्रैवल. एक 2 घंटे का ट्रैवल को लॉन्ग डिस्टेंस नहीं बोला जाता, सॉरी. या फिर बैंगलोर टू हैदराबाद या फिर पुणे टू मुंबई, इट्स जस्ट
नियरली 2 घंटे की ट्रेन, 3 घंटे की ट्रेन, ट्रेन की बात कर रही हूँ, ट्रेन से आया जाया करो, बेस्ट होता है ट्रेन या बस से। सो यहाँ पे अगर उतना ही या एक ही शहर में हो तो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट ना, आप इतने अच्छे हो सब हो, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, इंसान इतना ज्यादा दिमाग चला रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, इट्स नॉट, एक होता है ना वो लीप ऑफ फेथ लेना, लीप ऑफ फेथ का मतलब, लीप ऑफ फेथ आया ही है टैरो कार्ड रीडिंग से बाय द वे, कि एक भाई इंसान अच्छा लग रहा है, चलो भाई डेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना आपके गले में वरमाला डाल रहा है या कबूल है बुलवा रहे हैं, नहीं ना। तो यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग इज दैट कि इतना ज्यादा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कि ये आपके टूवर्ड्स वो कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज है, आपकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, सब करते हैं, बट इस इंसान का दिमाग खराब है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाइड बाय एम्प्रेस, ये इंसान को अटेंशन बहुत पसंद है, एक और एनर्जी आ रही है, तीसरी एनर्जी होगी, इन्हें अटेंशन बहुत पसंद है। मतलब खाए हाय छी 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 छी, मतलब मुझे तो वो लोग एकदम गंदे लगते हैं, वो लड़के लड़कियां, मतलब यहाँ से भी अटेंशन मिल जाए, किसी मतलब बेस्ट फ्रेंड का पति है या बेस्ट फ्रेंड की बीवी है, उनसे भी अटेंशन चाहिए। मतलब तुम लोग इतने गए गुजरे हो, इतने गिरे हुए हो कि तुम लोग को हर ऐरे गहरे नथु खैरों से अटेंशन चाहिए। तो इंटेंशन में दे लाइक यू, अट्रैक्शन डेफिनेटली है, बट नो नो, जब आप पूछते हो वो कि यार हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं, हमारा कनेक्शन है, तो हम डेट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये बोलते हैं नो नो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। अबे दिन भर तो तुम मुझसे बात करते हो, दिन भर तो ये है, तो तुम्हारा कंफ्यूजन उस टाइम पे कहाँ चला जाता है? नहीं, तब तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तीन चीजें हैं, या तो ये ओवर, या तो ये तीनों हो सकती है, ओवर थिंकर है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, काफी लोगों की अटेंशन चाहिए, तीनों में से कोई एक हो सकता है। सो इंटेंशन में कंफ्यूज है, और कंफ्यूजन क्यों है? ये तीन रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए, और क्या है? मतलब क्या है तुम लोग, मतलब ये इंसान होगा 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, लोगों का कंफ्यूजन ही नहीं खत्म होता है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ व्हाई पीपल आर सो, व्हाई पीपल स्टे इन कंफ्यूजन। अब ये चीज ना मैंने चैट जीपीटी से पूछी थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ इंसिडेंट मेरे लाइफ में भी हो रहे थे, पर्सनल लाइफ में। तो आई आज चैट जीपीटी वन डे कि लोगों को कंफ्यूजन में रहना क्यों पसंद है, लोग ये क्यों बोलते हैं, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ले पा रही हूँ। और मेरे पास क्लाइंट्स भी आते थे, वो कहते थे भाई ये क्या है इनका कंफ्यूजन। आई आज चैट जीपीटी व्हाट इज द एक्चुअल साइकोलॉजी बिहाइंड इट। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना, जब इंसान इंसान कंफ्यूजन को, कंफ्यूजन इज कंफ्यूजन एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, कंफ्यूजन में ही इंसान को कंफर्ट लगने लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप अपने बंदे से पूछ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं मैं एक वो दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अपने टीचर से पूछ रहे हो, चलो आप अपने टीचर से पूछो जो आपके फेवरेट टीचर हैं, और आप बहुत अच्छा, आप फर्स्ट आते हो, सेकंड, एक आपका एक कोई फ्रेंड है वो सेकंड आता है, और आप अपने टीचर से पूछो आप मुझे बताओ आपका फेवरेट कौन है, वो कह रहे हैं मैं कंफ्यूज हूँ। वो ये नहीं बोल रहे कि तुम फेवरेट हो, तुम फेवरेट हो, वो बोल रहे नहीं नहीं आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो इसमें क्या मिल जाता है ना, सामने जो इंसान कंफ्यूज है उसको ये राइट मिल जाता है कि हम कुछ भी एक्टिविटीज करें, हम कुछ भी करें, हमने तो बोल दिया कि हम कंफ्यूज है, हमने तो बोल दिया कि हमें नहीं पता, तो सामने वाला पर्सन हम पे ब्लेम ना करे क्योंकि हम कंफ्यूज है। इट इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजी ट्रिक दैट पीपल यूज फ्रॉम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि हम कंफ्यूज हैं तो भाई हम तो कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता, हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। मतलब तुम कंफ्यूज हो, चलो तुम कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन लाइक आई सेड, कंफ्यूजन आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, बट कितने दिन हो सकता है कंफ्यूजन, आप मुझे बताओ? 15 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 5 महीने हो गए, एक एक साल हो गया, बट आपका कंफ्यूजन नहीं खत्म हो रहा। आप दूध पीते बच्चे हैं, आप 10 साल के बच्चे हैं, कि आपको दुनियादारी की तो समझ नहीं है। कंफ्यूजन में जो इंसान हमेशा रहता है या रहता है और बोलते हैं हम कंफ्यूज हैं, हमसे मत पूछो, वो इंसान हर जगह से फायदा लेते हैं, और आपसे वो इमोशनल फायदा ले रहे हैं कि हमसे भाई हम कंफ्यूज है बट हम तुमसे बात करेंगे, अरे हम कंफ्यूज है, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। इस साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझिए। ऑल्सो आप कोई उनके माँ बाप नहीं बैठे कि आप उनका कंफ्यूजन दूर करते रहेंगे। ऑफ कोर्स हेल्प देम, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कंफ्यूज है आप एक दिन में खत्म कर दो, बट एक लिमिट होती है। कंफ्यूजन, लोग बोलते हैं ना आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो व्हाट टू डू, वो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है कि हमसे मत पूछो,
तो तुमसे नहीं पूछेंगे तो जाके प्राइम मिनिस्टर से पूछ, नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे क्या? और वही फ्यूचर एक्शन है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज फ्यूचर एक्शन ही तबाही वाला है इनका। ये आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो कर करके ये आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपसे मे भी मिलते रहेंगे, आपसे इमोशनल फुलफिलमेंट या फिजिकल फुलफिलमेंट करते रहेंगे। तो कोई मुझे यहाँ पे ठोस फ्यूचर एक्शन नजर नहीं आ रहा है वो। नहीं, हम कंफ्यूज है, हम भटकती हुई आत्मा है, तो अब हम नहीं है भटकती हुई आत्मा, वर्गो नहीं होता भटकती हुई आत्मा, हमें क्लैरिटी चाहिए, वरना आउट। We don't care. We only care about ourselves. And if you can't value our energy, our time, then get lost. We don't care. फ्यूचर एक्शन भी वही है। आपको अगर ट्रॉमा सेंटर चलाना है, वो मैं बता रही हूँ, या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाना है, बहुत लोग तो लड़के लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, फिर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलता है, उनको सुधारा जाता है। नहीं आप सिगरेट नहीं पियेंगे, नहीं आप शराब नहीं पियेंगे, नहीं नहीं आप अपना, ओ माय गॉड, आप ना क्रच खोल लो। मैं ऐसे लोगों को बोलूंगी भाई क्रच खोल लो, डॉग क्रच खोल लो, पेट का क्रच खोल लो, या बच्चों, एटलीस्ट कमाई तो होगी, एटलीस्ट पैसा तो मिलेगा, उस पैसे से एंजॉय तो कर पाओगे। इन बच्चों में, जानवरों में मन तो लगा रहेगा, ये सब करके आपको ट्रॉमा होगा, एंड वही दिख रहा है आपकी एनर्जी में वो, दैट यू वांट अ रिलेशनशिप, यू रियली लव दिस पर्सन, आई कैन सी दैट आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली फील करते हैं वो, आप बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हो, यू फील कि नहीं इस इंसान के साथ हो सकता है, यू आर थिंकिंग कि आप दोबारा प्रपोज करो, बट अंदर ही अंदर आपको रियलिटी पता है, आपका अंतर मन, आपका दिमाग, आपकी सारी ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, आपको सब बोल रही है कि आप कर क्या रहे हो वो को, व्हाट आर यू इवन डूइंग विद दिस पर्सन। इनके कंफ्यूजन में आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ हो गई तबाह। आप शायद प्रिटेंड करते हो, नो आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, बट यू आर नॉट। आई एम सेइंग ना, इफ यू वांट टू ओपन अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, इफ यू वांट टू ओपन अ क्रच, देन एक्चुअली ओपन अ क्रच, जानवरों का क्रच खोल लो, या फिर भाई छोटे बच्चों का प्ले स्कूल में तो फिर वो डिग्री चाहिए, इफ यू हैव देन यू कैन। मैं मतलब मैं सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ दैट इफ यू वांट टू हेल्प पीपल, लोग भरे पड़े हैं, जाइए समाज सेवा करिए, उसमें आपको एक्चुअली खुशी मिलेगी। मैं ये जो ज्ञान आप लोग को दे रही हूँ ना, या मैं जो गाइडेंस आप लोग को दे रही हूँ, मैं रियल लाइफ में किसी को भी नहीं देती हूँ। भाई आपको गाइडेंस चाहिए, कम गेट अ रीडिंग एंड यू विल गेट अ गाइडेंस। मैं इस एनर्जी को, अब मेरा कोई होगा आने वाले टाइम पे, तो मैं ये सब ज्ञान उसको नहीं बोलूंगी, तुझे ऑलरेडी समझ में आना चाहिए। आई विल नॉट एक्सपेक्ट माई पार्टनर कि मैं उसको स्पून फीड करूं, या उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाऊं, या उसको आई विल फिक्स हिम वाले एटीट्यूड में जाए उसको हील करूं। नो, ही शुड बी अ हील्ड पर्सन, and he should come और offer me commitment, relationship, whatever, and एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ, म्यूचुअलिटी के साथ एक रिलेशनशिप निभाए। ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा काम है, समझो इस बात को वो। डोंट बी अ फूल। और एक और एनर्जी, आपकी हेल्थ तबाह हो रही है इस पर्सन की वजह से, आप शायद रात भर सो नहीं पाते हैं, आपको शायद किडनी या लीवर इश्यूज भी हो सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है, फ्यूचर में दिख रहा है, मैं बताऊं फ्यूचर फॉर सम ऑफ यू अगो, आप बनते हुए दिख रहे हैं रणबीर कपूर फ्रॉम ए दिल है मुश्किल, एक तरफा प्यार वाला नॉनसेंस में आप लोग पढ़ते हुए दिख रहे हो, आप लोग पोएट्री लिख रहे हो, शायरी लिख रहे हो, मैं सरकास्टिक हो रही हूँ बाय द वे, और आप इनके आग में जलते हुए दिख रहे हो कि मैंने इस इंसान के लिए ये किया वो किया, ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ये आपके इमोशंस के वो एकदम वो नहीं होता कन खजूरा, कन खजूरे की तरह आपका खून चूसते रहेंगे, इमोशनल खून चूसते रहेंगे, और आप उनका फीड करते रहोगे, और आप उस आग में जलोगे। वो अगर स्टॉप दिस नॉनसेंस, इनको बोलो चलो निकलो, आप कमिटमेंट ऑफ, आप इनको टाइमलाइन दे दो, आप इनको 3 हफ्ता दे दो, 2 हफ्ता दे दो, और बोलो डिसाइड करके आओ, तब भी ये बोलो नो आई एम कंफ्यूज, आई डोंट नो, बोलो चलो निकलो। हम अपनी एनर्जी को बहुत वैल्यू करते हैं, हम अकेले ही खुश रहेंगे, बट तुम जैसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना। समझो पैटर्न को, लोगों के पैटर्न को हमेशा समझो वो। एंड मैं तो हमेशा गाइडेंस देती रहूंगी अपने चैनल पे, हमेशा गाइडेंस देती रहूंगी। अगर आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, वहाँ और आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल एनर्जी। बट या, बाकी दिस वाज योर रीडिंग। सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।